हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज के असाइनमेंट में बात करेंगे हम लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। लास्ट प्रीवियस एक्सरसाइज नंबर 4.2 पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि अगर आपने 4.2 एक्सरसाइज कर ली है तो इसका मतलब आपने लास्ट ईयर के काफ़ी क्वेश्चन अचीव कर लिए। तो मैं बता देता हूँ कैसे कैसे हैं। देखिए, ये सर्कल किए हुए हैं सभी क्वेश्चन हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन डिटरमिनेंट निकालिए, ये 2017 में आया था। तो ये डिटर्मिनेंट का है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। 3 को बाहर रख लेंगे, एक बार 1 को बाहर रखेंगे, -2 को। जब 3 को बाहर रखेंगे 0 0 -1 और 5 आ जाएगा। जब 1 को बाहर रखोगे तो 0 3 -1 0 रहेगा। और जब -2 को रखोगे तो 0 -5 3 और 0 रहेगा। कैलकुलेशन कर लेंगे आप। ये सेकंड क्वेश्चन है कि ये 2015 और 12 में आया था, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। कि आप क्या कीजिए, पहले R1 को चेंज कर लीजिए, R2 R3 सेम रहेंगे और डिटरमिनेंट निकाल दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही आपके पास ये क्वेश्चन है, 2014 में आया था। कि ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है वेनिस कर दीजिए। वेनिस मतलब इसे जीरो कर दीजिए। वेनिस का मतलब इसे जीरो कर लीजिए। तो जीरो करने के लिए क्या करूँ मैं? डिटरमिनेंट निकाल देता हूँ। डिटरमिनेंट कैसे निकालूँ? एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाता हूँ। C1 को चेंज कर देता हूँ, C1 + C3, मतलब इस वाले को इसके साथ ऐड कर दूँ। इसको एज इट इज़ लिखूँगा, इसको एज इट इज़ लिखूँगा, इसमें ही जो चेंज करूँगा। उसके बाद ये वाली जो कॉलम होगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा इस वाले कॉलम के। तो इसका मतलब दो कॉलम अगर इक्वल हो तो डिटर्मिनेंट कितना होगा? 0। ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। वेरी गुड। ऐसे ही क्वेश्चन है, तो आप इसमें क्या देखेंगे, ये क्वेश्चन है, इसमें 0 करना है। तो आप कॉलम ऑपरेशन लगा देंगे। कॉलम ऑपरेशन कहता है कि C2 को चेंज कर दो, C1 को एज इट इज़ लिखने दो, C3 को एज इट इज़ लिखने दो। फिर ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, C2 और C3 क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। 2012 में आया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2015 और 12 में आया था। क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है कि इसे इसके इक्वल कर दीजिए। तो इसके लिए कैसे करूँ मैं? तो पहले क्या कीजिए, आप जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे A से डिवाइड कर दीजिए। सॉरी, कॉमन ले लीजिए। क्या लीजिए? कॉमन। तो पहले में से A कॉमन ले लीजिए, दूसरी में से B कॉमन ले लीजिए, तीसरी में से C कॉमन ले लीजिए। स्टेप फर्स्ट। तीनों में थोड़े चेंजेस हो गए। अब क्या कीजिए, R1 जो दिखाई दे रहा है आपको, उस रो को चेंज कर दीजिए R1 और R3 को ऐड करके, मतलब इस वाली रो को इस वाली रो से ऐड कर दीजिए। ऐसे जो R2 है उसमें ये वाली ऐड कर दीजिए। R3 एज इट इज़ रहेगी। तो उसके बाद जो डिटर्मिनेंट निकलेगा उसका ऑटोमेटिकली आंसर ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट असाइनमेंट में डिस्कस किया था, 2014 में आया है। ये सभी क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आए हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर डिस्कस किया गया, कॉलम को चेंज कर दीजिए, C1 को चेंज कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। बस C में से कॉमन निकाल लेना, x + y z को। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2012 और 2013 में भी आया था। फिर दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप 3 है कि आप 2 को और 3 रो को चेंज कर दीजिए, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन आया था। ये ईयर लिखना मैं भूल गया, मुझे नहीं समझ में आया कब आ रहा है, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ें सारी चेक करके देखी थी, ये बच गया, पता नहीं कैसे। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? बहुत सिंपल है। R1 को चेंज पहले ऐड कर दोगे, मतलब इस वाली रो में ये वाली दोनों को ऐड कर दोगे। फिर क्या करोगे, R1 को कॉमन निकाल लोगे, ABC, वो R1 से ही निकलेगा, ऊपर वाले से, नीचे से नहीं निकलेगा। वो कॉमन होते हैं, मैं बता दूंगा कभी आप मुझे। क्योंकि एक तो होता है एलिमेंट्री और एक होता है पूरा कंप्लीट। अगर 5 की मल्टीप्लिकेशन करूँ इससे सभी से होगा, अगर मैं 5 बाहर से लेकर आऊँ। अगर कहूँ मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूँ और R1 से ही करूँगा, तो इसका मतलब R1 से ही होगा। ठीक है ना? दो प्रकार के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक सभी से बंद मल्टीप्लिकेशन होना, एक कुछ लिमिटेड से होना, एक रो से या कॉलम से, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन एक रो एक कॉलम पे लगाया जा सकता है। ऐसे इसको करूँगा, C2 को ऐसे C3 का चेंज करूँगा, ABC का कॉमन निकालूंगा, डिटरमिनेंट 0 कर दूँ। आई होप आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हाईलाइट क्वेश्चन है, 2013 में आया था, 2011 में, 2009 में और 2008 में। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो देख लीजिए। R2 और R3 को चेंज कर दूंगा, R1 से कुछ नहीं कहूँगा। फिर R2 में से -BC को कॉमन ले लूँगा, R3 में C-A को कॉमन ले लूँगा और उसका डिटरमिनेंट निकाल दूँगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप समझ गएंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन से R2 को चेंज करूँगा, R1 को तो एज से लिख दूँगा 1a² ठीक है ना? इस वाली में से इस वाले को घटा दूंगा। ठीक है, R3 में क्या करूँगा, इस वाले में से इस वाले को घटा दूंगा, सॉरी 1 वाले को।
तो आई होप ये हो जाएगा, माइनस बी इसको कॉमन लेंगे, सी माइनस को आंसर आ जाएगा ये वाला। ये बहुत बार आया क्वेश्चन 2013 में, 11 में, 9 में और 8 में। आई होप आप कर लेंगे। ऐसे ही 10 क्वेश्चन है, ये 2012 में आया था, आप लोग कर लेंगे। ऐसे ये क्वेश्चन है 2011 और 20 में आया, 2000 में आया था। ऐसे ये क्वेश्चन 2008 2002 में आया था, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था लास्ट असाइनमेंट में। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। अगर कहता है कि ये मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, मतलब 3/3 ऑर्डर की है, तो उसका क्या होगा ये डिटर्मिनेंट के एक्स के ए कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर डिटर्मिनेंट के ए है और n/n की मैट्रिक्स है, तो फॉर्मूला होता है n-1 के की पावर n-1। तो ये 3/3 की है, तो n कितना हो जाएगा 3-1, इसका मतलब k² a। ये IIT में क्वेश्चन आया था। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये एक बार IIT में पूछा गया है और 2 बार IIT में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये, और भी काफ़ी इंजीनियरिंग में पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, के की पावर n-1, 3/3 मैट्रिक्स है, तो 3 में से 1 माइनस के का स्क्वायर। आई होप ये कर लेंगे। दूसरा बताया गया डिटर्मिनेंट एक नंबर रखता है स्क्वायर मैट्रिक्स के, जैसे सभी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 है, 2/2 है। तो आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातें। फिर मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि संजीव सर क्या कर रहे हैं इन क्वेश्चनों में। कहीं से तो संजीव सर क्या करते हैं, कहीं से संजीव सर क्या करते हैं, जैसे कि कॉमन निकालना था ABC, तो संजीव सर ने लिख दिया कि भैया कॉमन निकलेगा C2 से और C3 से। इसका मतलब क्या है, मेरा मतलब ये है बच्चों कि जब इनको तुम चेंज कर रहे होंगे तो C2 और C1 में ये दोनों बन जाएंगे C2 ये होगा, C3 ये होगा। C1 से कुछ नहीं कहूँगा, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालूंगा, ऊपर लिख दूंगा बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें हम पर्टिकुलर कॉलम को या पर्टिकुलर रो को, समझ रहे, रो ऐसे होती है, कॉलम ऐसे होता है। रो की बात करूँ तो ये ऊपर वाली लाइन जो होगी रो होगी, कॉलम की बात करूँ तो ये क्या होंगे, कॉलम। तो मेरी बात समझ रहे हैं ना। अगर मैं कहूँ पर्टिकुलर रो, तो मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँ 3/3 से हर किसी एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो सिंपल डिटर्मिनेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि संजीव सर कभी पूरे से मल्टीप्लिकेशन कर देते, कभी किसी बस पर्टिकुलर से करते हैं। क्योंकि पर्टिकुलर से करना मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा देना, कॉलम में लगता है, रो में लगता है, कॉलम ऐसे होते हैं, रो ऐसे होते हैं। 4.2 को एक्सरसाइज को कीजिए, अगर नहीं हो रही है तो बताइए और करके मुझे आप सेंड कीजिए। अदरवाइज़ आप आने वाले पेपरों में अपना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छोड़ दोगे, और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।